नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। ये लेख मैंने तब लिखा था जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और जब अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल समाप्त हुआ तो जनता ने कांग्रेस को वोट दिया और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए। उसी समय मैंने ये लेख लिखा था। मेरे लेख का शीर्षक है भाजपा की असफलता। भाजपा को एक बहुत ही सुनहरा मौका मिला था। ऐसा मौका उसे एक लंबे संघर्ष के बाद मिला था। 2014 से पहले भारतीय समाज एक परम जातिवादी समाज था। स्वतंत्रता के 70 साल बाद भी जातिवाद नष्ट नहीं हुआ था। ये सब घटनाएं और परिस्थितियां 2014 से पहले की हैं। जब तक सभी जातियां राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से एक समान नहीं होंगी तब तक जातिवाद नष्ट नहीं होगा। आधुनिक लोकतंत्र ने सभी जातियों को राजनीतिक दृष्टि से एक समान बना दिया है, पर आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से सभी जातियां एक समान नहीं हो पाई हैं। स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में असाधारण विकास हुआ था, पर जितना विकास होना चाहिए था उसकी तुलना में बहुत कम विकास हुआ है। हमारे देश में इतनी ज़्यादा समस्याएं थी कि उनका पर्वत बनाया जा सकता था। भ्रष्टाचार एक ऐसी समस्या थी जो हर समस्या को उत्पन्न करती थी। हमारा प्रशासन परम भ्रष्ट हो चुका था। हमारा प्रशासन किसी भी योजना को सफल नहीं होने देता था। भ्रष्टाचार को हटाने के लिए बहुत सी योजनाएं थी। भाजपा अगर व्यवहारिक योजनाएं बनाती तो काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार बड़े आराम से नियंत्रण में आ सकता था। ये सब घटनाएं और परिस्थितियां 2014 से पहले की हैं। तब हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था और अपराधीकरण भी बहुत ज़्यादा था। अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में भ्रष्टाचार जो का त्यों चलता रहा। लोग पहले की सरकारों की तरह ही शोषण की आग में जलते रहे। भाजपा के नेताओं के पास ना तो कोई व्यवहारिक कृषि नीति थी और ना ही कोई व्यवहारिक आर्थिक नीति थी, ना ही भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई व्यवहारिक नीति थी और दूसरी तरह की इसी तरह किसी भी अन्य समस्या के हल के लिए कोई भी व्यवहारिक नीति नहीं थी। भाजपा के नेता हवा में उड़ते रहे। अगर हम भ्रष्टाचार को नियंत्रित कर लें तो हम प्रशासन के माध्यम से अपनी सभी केंद्र सरकार की योजनाओं को और राज्य सरकार की योजनाओं को काफ़ी हद तक हल कर सकते हैं। कृषि के विकास से भारत के लोगों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा सकते हैं। कृषि के साथ साथ उद्योगों का विकास भी बहुत जरूरी है। सिर्फ कृषि के विकास से ही भारत का विकास नहीं हो सकता, उद्योग भी भारत के लिए बहुत जरूरी है। भाजपा ने कृषि के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया था। हमारे देश में इतनी ज़मीन है कि कोई भी व्यक्ति भूमिहीन नहीं रह सकता है। हमारे देश में विश्व की सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है। इतनी उपजाऊ ज़मीन पूरे विश्व में कहीं नहीं है। हमारे देश में अनेक कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, पर इन केंद्रों का अनुसंधान सिर्फ प्रयोगशालाओं तक ही रह जाता था। ये सब परिस्थितियाँ और घटनाएं 2014 से पहले की हैं। 2014 के बाद कृषि के अनुसंधान जनता के सामने बहुत तीव्र गति से आने लगे हैं और जनता उसका प्रयोग भी कर रही है। वैज्ञानिकों को हर प्रदेश के हिसाब से ऐसी लाभदायक फसलों का चयन करना चाहिए जिसे आप किसान आसानी से लगा सकें और फायदा उठा सकें। किसानों को हमेशा वैज्ञानिक सलाह मिलती रहनी चाहिए। किसानों को उचित बैंकिंग, उचित बीज और उचित मार्केटिंग की सुविधाएं मिलती रहनी चाहिए। हमारे देश के ज़्यादातर किसान परम अज्ञानता में डूबे हुए थे। उन्हें किसी भी तरह के विकास की कोई जानकारी नहीं थी। वो एक ऐसी दुनिया में रहते थे जहां अज्ञानता ही अज्ञानता फैली हुई रहती थी। ग्रामीण भारत उस समय विश्व का सबसे बड़ा नर्क बन चुका था। गांवों में हर विकृति परम अवस्था में फैली हुई थी। उस समय सारी विकृतियों को भाजपा सरकार व्यवहारिक योजनाएं बनाकर नष्ट कर सकती थी।
पर भाजपा सरकार हवा में ही तीर मारती रही। पूरे 5 साल के कार्यकाल में भाजपा ने ज़्यादातर ऐसे काम किए जिससे किसी भी तरह की विकृति नष्ट नहीं हुई। जब तक भारत का ग्रामीण समाज अनेकों विकृतियों से बाहर नहीं आएगा, तब तक लोग जातिवाद से चिपके रहेंगे। जातिवाद एक ऐसी विनाशकारी समस्या है जिसके सामने सभी राष्ट्रीय समस्याएं महत्वहीन हो जाती हैं। ग्रामीण लोग इतने ज़्यादा अज्ञानी हैं, उन्हें किसी भी समस्या के बारे में कुछ भी पता नहीं है। असलियत में भाजपा के लोगों ने ग्रामीण भारत का गंभीरतापूर्वक अध्ययन ही नहीं किया था। जब तक हम किसी समस्या का विश्लेषण ही नहीं करेंगे, तब तक हम किसी भी समस्या को कैसे हल कर सकते हैं। आज़ादी के 70 साल बाद भी भारत के ज़्यादातर किसान घिसट कर अपना जीवन बिता रहे हैं। वैसे 2014 के बाद हमारे देश के किसानों के जीवन में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, पर अभी भी किसानों के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। निजीकरण कितना होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, इस बारे में भाजपा ने अभी तक कोई उचित विश्लेषण नहीं किया है। भाजपा ने श्रमिकों के मन में भय उत्पन्न कर दिया था। यह 2014 से पहले की बात है। लघु उद्योगपतियों भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के फैलते प्रसार से भयभीत हो गए थे। यह भी 2014 से पहले की बात है। चारों तरफ भय का वातावरण बन गया था। भारतीय समाज में किसानों और श्रमिकों की समस्याएं ही प्रमुख है। जो सरकार इन समस्याओं पर ध्यान नहीं देगी तो वह सरकार नष्ट हो जाएगी। भाजपा एक आर्थिक विचारधारा से विहीन पार्टी थी। ये 2014 से पहले की बात है। भाजपा अगर व्यवहारिक नीतियां बनाती तो करोड़ों लोगों के जीवन को बदल सकती थी, पर भाजपा सिर्फ ख्यालों की दुनिया में घूमती रही। इसीलिए भाजपा अटल बिहारी वाजपेयी के बाद चुनाव हार गई थी। वैसे 2014 के बाद किसानों के लिए बहुत ही श्रेष्ठतम नीतियां बनाई गई हैं और उन नीतियों से बहुत ही लाभ हुआ है। भारत की कृषि व्यवस्था बहुत ही श्रेष्ठतम हो गई है। भारत कृषि क्षेत्र में बहुत ही श्रेष्ठतम अवस्था में पहुंच रहा है और बहुत सारी फसलों में भारत विश्व में बहुत ही श्रेष्ठतम अवस्था में है। आने वाले समय में अगर भारत के लोग भाजपा को फिर से वोट देंगे तो भारत की कृषि का बहुत ही श्रेष्ठतम तरीके से विकास होगा और भारत के उद्योगों का भी बहुत श्रेष्ठतम तरीके से विकास होगा। वैसे 2014 के बाद कृषि और उद्योगों का बहुत ही श्रेष्ठतम और बहुत ही तीव्र गति से विकास हुआ है। ऐसा ही विकास भारत में होना चाहिए ताकि सभी लोग सुखी रहें और हमारा देश एक विकसित देश बने। इसी में ही हम सबका फायदा है, इसी में ही हम सबकी भलाई है। आओ हम अपने देश को मिलकर एक विकसित देश बनाएं। आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा भी वीडियो पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।